नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश गौर आपके सामने एक और कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। आज की कहानी है आपकी लाजो। नाहर सिंह की पोस्टिंग पहाड़ों के बीच है। चारों ओर कश्मीर की सुंदर वादियाँ हैं, लेकिन नाहर सिंह की आंखों में रेगिस्तान की सुनहरी रेत बसी हुई है। रेगिस्तान के बीच कहीं उसका गांव है। उसके घर में माँ, दादी और पत्नी लाजो है। उसकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। उसके घर से चिट्ठी कम ही आती है, क्योंकि फ़ोन पर ही समाचार मिल जाता है। आज उसके घर से एक लिफाफा आया है, वह भी बैरंग। उसे चिंता होने लगती है। लिफाफे में कई सारी चिट्ठियां हैं। उन्हें एकांत में पढ़ने के लिए वह तंबू के पीछे चला जाता है। वह लिफाफा खोलता है। उसका दिल धक धक करने लगता है। साहस करके वह पहला कागज खोलता है। उसकी पत्नी लाजो की लिखावट है। वह खुश हो जाता है। पत्नी पढ़ी लिखी है। लिखावट देखकर लाजो की चुनरी के रंग उसकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। वह पत्र खोलता है। मारे भरतार, खम्मा घनी, आपकी बहुत याद आती है। आपके साथ जयपुर में बिताया समय बहुत याद आता है। मेरी तो जैसे ज़िंदगी ही बदल गई। यहाँ औरतों को कौन सैर सपाटा कराता है। गांव की औरतें मिलती हैं तो जयपुर के बारे में पूछती रहती हैं। मैं भी जो देखा वह सब बताती हूँ। महल, ऊंची झरोखेदार हवेलियाँ, सुंदर मकान, सब औरतें आंखें फाड़ कर सुनती रहती हैं। सासू माँ ठीक है। दादी साहब मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। सावन बीतने को है, बरसात अभी तक ना हुई। आप चिंता मत करो जी, हो जाएगी। आपकी लाजो। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते नाहर का मन गांव पहुंच गया। 2 कच्ची मिट्टी के बने झोंपड़े, गोबर से लिपा आंगन, आंगन के बीच तुलसी का ठिया, जिस पर लाजो के हाथ से गोबर की बनी चित्रकारी उसके मन पर छा जाते हैं। वह अगली चिट्ठी खोलता है। मारे भरतार, खम्मा घनी, कल काका जी ने जयपुर से फ़ोन पर आपसे बात की। आंगन में खड़े होकर वह सासू माँ को बता रहे थे। मैं किवाड़ की ओर से सुन रही थी। सासू माँ बहुत खुश थीं। बावड़ी में पानी नहीं है, कल नई टंकी लगवाई है। मेरे लिए कहानियों की किताब लाना। कल आंगन में सांप निकला था, सासू माँ ने एक ही डंडे में मार दिया। मैं बहुत खुश हूँ। समय आने पर आप जान जाओगे। आप अपना ख्याल रखना जी। आपकी लाजो। खुशखबरी की बात सुनकर उसका मन उछलने लगता है। सांप तो रेगिस्तान में निकलते रहते हैं। लाजो लिखती तो अच्छा है। वह ये सोच के हंसने लगा कि चिट्ठी लिखी कब और डाली कब। वह अगली चिट्ठी खोलता है। मारे भरतार, खम्मा घनी, काका जी जोधपुर चले गए, तब से आपके कोई समाचार नहीं मिले। बाजार से सामान कन्हैया लाल माली जी दे जाते हैं। कल साग सब्जी लाए थे, कह रहे थे लड़ाई छिड़ने वाली है। मेरा मन उदास हो गया है। राम जी सब अच्छा करें, पर घर में लड़ाई छिड़ गई है। सासू माँ बहुत गुस्सा हैं। दादी सा को खाना भी नहीं खिलाया कल। मैंने छुप कर खाना खिलाया। दादी साहब बहुत अच्छी हैं। पता नहीं सासू माँ ऐसा क्यों करती हैं। आप छुट्टी कब आएंगे। आपकी लाजो। नाहर का मन उदास हो जाता है। माँ को जानता है, वह उग्र स्वभाव की हैं। दादी साहब मुझे बहुत प्यार करती हैं, तभी वह मेरे साथ रहती हैं। माँ को पता नहीं क्या हो गया है। फिर उसने अगली चिट्ठी खोली। मारे भरतार, खम्मा घनी, खेत में थोड़ा सा ग्वार हुआ था, वो भी हिरन खा गए। दिवाली बीत गई, सब ठीक रहा। ये चिट्ठियाँ जब आप आओगे तब पढ़ाऊँगी। अभी तो लिखती हूँ और रख देती हूँ। डांटना मत। डाक में डालने की हिम्मत ही नहीं होती है। कल कन्हैया लाल माली जी आपकी चिट्ठी लाए थे। चिट्ठी में मेरा नाम मत लिखा करो।
सासू माँ ने सुनकर मुंह बना लिया। सासू माँ बहुत बुरा बोलती रहती हैं। कल दादी साहब पर हाथ उठा दिया, बीच बचाव में लकड़ी मेरी कोहनी पर लग गई। मैं तो ठीक हूँ, पर दादी साहब रात भर रोती रहीं। ये कैसा जीवन है? राम जी सब ठीक करेंगे, चिंता मत करना, आपकी लाज हो। इस बार नाहर का मन दुखी हो गया, लेकिन उसने दुख देखे हैं। सोचा लाजो कमजोर दिल की है। वह उदास होकर अगली चिट्ठी खोलता है। मारे भरतार, खम्मा घनी, कल अच्छी बरसात हुई, बावड़ी में पानी भर गया है, कोई काम है नहीं। कल बरसात में आंगन में खड़ी थी, सासू माँ बड़बड़ाने लगी, मैंने अनसुनी कर दी। आसमान में चिड़ियाँ उड़ती देखती रही। ये पंछी आज़ाद हैं, आपके वहाँ भी जाती होंगी, उन्हें देखकर मुझे याद कर लिया करो। मेरे काका जी बीमार थे और मर गए। सासू माँ से जाने की आज्ञा मांगी तो मना कर दिया। मुझे भला बुरा बोलती हैं, कहती हैं मायके में सबको खा गई, अब पेट के बच्चे को भी खाना चाहती है। मेरे प्रियतम, आप चिंता मत करना, हमारे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आगे राम जी रखवाला है, आपकी लाज हो। नाहर को चक्कर सा आ गया। माँ, तू ऐसा क्यों करती है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी संभलता है और अगली चिट्ठी पढ़ने लगता है। प्रियतम, तुलसी का ठिया बिगड़ गया है, बनाने की हिम्मत ना हो रही है। सासू माँ विकराल हो रही हैं, दादी सा के बुरे दिन चल रहे हैं। मैं अस्पताल जाना चाहती हूँ, किसके साथ जाऊँ? काका जी अभी तक नहीं लौटे हैं, पर मैं अस्पताल जाऊँगी ज़रूर। ज़्यादा नहीं सह सकती, मेरी जान को खतरा हो सकता है। आपके घर की मर्यादा लांघ रही हूँ, मजबूर हूँ, आपको दुखी नहीं करना चाहती। कल कन्हैया लाल माली जी को ये चिट्ठियों का लिफाफा पकड़ा दूंगी, वे आप तक जरूर पहुंचा देंगे। जिंदा रही तो फिर मिलेंगे। कागा ये तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस, आपकी लाजो। अब की बार नाहर फूट फूट कर रोने लगता है। अचानक अपने सामने अशोक को खड़ा पाता है। अशोक उसका फौजी दोस्त है। नाहर आंखें पोंछ लेता है। अशोक उसकी पीठ पर थाप देता है, कहता है यहाँ छिपकर क्या पढ़ रहा है, और ये क्या सूरत बना रखी है? ले, ये चिट्ठी आई है अभी। नाहर का दिमाग सुन्न हो जाता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। वह चिट्ठी खोलता है। मारे प्रियतम, खम्मा घनी, आज आपका लाडला पूरे 20 दिन का हो गया है। मैं कल तक जयपुर अस्पताल में हूँ। सासू माँ भी पीछे पीछे आ गई थी। वह बिल्कुल बदली बदली सी हैं, चुप चुप रहती हैं, अपने पोते को खूब प्यार करती हैं। कन्हैया लाल माली जी के सहारे ही मैं अस्पताल आई थी। बड़े देवता आदमी हैं, बता रहे थे। लिफाफा डाक में डाल दिया है, भारी था इसलिए बैरंग हो जाएगा, पर डाल आए। आपको पढ़कर दुख होगा, पढ़कर भूल जाना जी। राम जी करे आपको चिट्ठियाँ मिले ही ना। अगर मैं अस्पताल नहीं आती तो बचती नहीं। अब तो जल्दी घर आ जाना, कहानियों की किताबें लाना मत भूलना, आपकी लाजो। चिट्ठी का अंत आते ही वह उछल पड़ता है, अशोक को गले लगा लेता है। पहाड़ों के ऊपर चिड़ियों का दल गुजर रहा है। नाहर की आंखों में रेगिस्तान तैरने लगता है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राम जी सब अच्छा करें।